हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि 0 से 6 मंथ के अंदर के जो बच्चे होते हैं उनको डकार दिलाना क्यों ज़रूरी है, और अगर आप उनको डकार नहीं दिलाती हैं टाइम टू टाइम तो उसके क्या क्या नुकसान आपके बच्चे को हो सकते हैं। मैं 6 मंथ के अंदर के बच्चों की बात इसलिए कर रही हूँ कि 6 मंथ के बाद से बच्चे बैठने लगते हैं, बैठना स्टार्ट कर देते हैं, घुटने के बल चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब बच्चे बैठना स्टार्ट कर देते हैं तो डकार अपने आप से आ जाती है। अगर आप नहीं दिलाती हैं तब भी कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर के बच्चे ज़्यादातर लेटे रहते हैं, तो इसलिए उन बच्चों को खुद से डकार नहीं आती है, तो आपको डकार दिलाना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप डकार नहीं दिलाती हैं तो इसका नुकसान हो सकता है बच्चे पे कि जब बच्चा दूध पिएगा, चाहे वो ब्रेस्ट फीड करे चाहे वो फार्मूला मिल्क ले, तो बहुत सारी हवा उसके पेट में चली जाती है दूध के साथ साथ। तो इतनी सारी हवा बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। तो बच्चे के शरीर में जो हवा चली गई है ये बच्चे की सेहत के लिए सही नहीं है। और जो दूसरा इसका नुकसान होता है ये होता है कि अगर आप फीड कराती हैं और उसके बाद बच्चे को वैसे ही लिटा देती हैं तो आपने खुद देखा होगा कि बच्चा उल्टी कर देता है, कभी कभी दूध की उल्टी कर देता है, पूरा दूध जितना भी उसने पिया होता है सब बाहर आ जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, इतनी ज़्यादा हवा भर जाती है बच्चे के पेट में, इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि बच्चा मुंह से तो दूध निकालता ही है, मुंह के साथ साथ बच्चे के नाक से भी दूध निकलने लगता है। ऐसा ज़्यादातर नई मॉम के साथ होता है, नई मदर के साथ होता है जो पहली बार माँ बनी है और उनको कोई भी इतना आइडिया नहीं होता है, क्योंकि ये दिक्कत मैंने भी फेस की है और मुझको भी शुरुआत में इतना पता नहीं था। तो जब मेरी बड़ी वाली बेटी हुई, जब रिज़ा हुई, तो उस टाइम में जब मैं उसको फीड कराती थी उसके बाद वो अक्सर थोड़ा बहुत दूध निकाल देती थी, लेकिन मम्मी ने 2 एक बार कहा कि उसको डकार दिलाओ, लेकिन उस पर मैंने इतना सीरियस नहीं लिया, इतना मुझको समझ नहीं थी उस टाइम। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ कि उसको दूध पिलाने के बाद जैसे ही मैंने लिटाया उसको इतनी बड़ी उल्टी हुई कि उसको मुँह के साथ साथ उसके नाक से भी बहुत ज़्यादा दूध निकल आया। और इस टाइम में उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि बच्चा ना मुंह से सांस ले पा रहा है उस टाइम, ना ही नाक से सांस ले पा रहा है। तो ऐसे में उसको बहुत दिक्कत हुई और मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा घबरा गई। तब मैंने इस चीज़ को बहुत सीरियस लिया कि जैसे ही उसको फीड कराती थी, यहाँ तक कि फीड कराने में ही आधा जैसे फीड करा है उसी में मैं उसको डकार दिलाना स्टार्ट कर देती थी, फिर दोबारा से फीड कराती थी। तो फिर इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उसको दोबारा से इस तरह की उल्टी कभी नहीं हुई। और इससे जो तीसरी और दिक्कत एक सामने आती है कि बच्चे के पेट में इतनी ज़्यादा हवा जाने की वजह से बच्चे के पेट में गैस बन जाती है, और इस गैस की वजह से बच्चे के पेट में ऐंठन होने लगती है, बच्चे के पेट में दर्द होने लगती है। और बहुत सारे न्यूबॉर्न बेबी के साथ ये दिक्कत देखी गई है कि उनके पेट में ऐंठन या दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि आप सही से उसको डकार ना दिला रही हूँ। तो जब अगर बच्चे को सही से डकार नहीं दिलाएंगी, पेट में ही वो हवा रह जाएगी, वो गैस बन जाएगी, तो उस वजह से बच्चे को पेट में भी दर्द हो सकता है। तो ये 2-3 परेशानियाँ आपके बच्चे के साथ हो सकती हैं अगर आप उसको दूध पिलाने के बाद डकार नहीं दिलाती हैं तो इस चीज़ को आप बहुत सीरियस लीजिए। अगर आप नई मॉम हैं तो ख़ास करके, क्योंकि पहली बार में इतना कुछ पता नहीं होता है, तो इसलिए आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें कि जब तक बच्चा बैठने वाला नहीं हो जाता है आपको डकार ज़रूर दिलाते रहना है। और बच्चा बैठने लगा है तब भी अगर उसको डकार नहीं आ रही तो तब भी आप उसको डकार दिला सकती हैं। अब जो डकार दिलाने का 2 बहुत ही अच्छा तरीका मैं बता रही हूँ जो मैं अपनी बेटी के साथ करती थी और उससे बहुत आसानी से उसको डकार आ जाती थी। जिससे से पहला जो तरीका है, तो आप बच्चे को गोद में ही फीड कराइए और फीड कराने के बाद आप बच्चे को धीरे से कंधे से लगाइए, और कंधे से लगाने के बाद आप बच्चे की इस जगह पे नेक से लेके और इस जगह तक धीरे धीरे इस तरह से आप सहलाइए, या आप हल्के हल्के उसको थपकी भी दे सकती हैं। चाहे आप थपकी दे दीजिए, चाहे इस तरह से सहलाइए, आप दोनों करिए और बच्चे को थोड़ी देर में डकार आ जाएगी। अगर आप बच्चे को फीड करा रही हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा सो जाता है, कभी क्या छोटे बच्चे ज़्यादातर सो जाते हैं, जैसे ही उनको फीड कराओ वैसे ही वो सो जाते हैं। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि अगर हम बच्चे को इस तरह से डकार दिलाते हैं तो बच्चे उठ जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह से डकार दिलानी हो तो आप बच्चे को फीड करा रही हैं तो बच्चे को अच्छे से बेखबर हो जाने दें, उसको कायदे से गहरी नींद में चले जाने दें, उसके बाद आप बच्चे को इस तरह से डकार दिलाएं। और अगर आपको फिर भी डर है कि बच्चा उठ जाएगा, तो जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं और जब बच्चा अगर सो गया है
तो अगर बच्चा जिस भी करवट सोया है आप उसकी करवट चेंज कर दीजिए। आप करवट चेंज कर दीजिए, थोड़ी देर में बच्चे को डकार आ जाएगी। अगर नहीं आई है आपको करवट चेंज करने के बाद तो उसकी करवट फिर थोड़ी सी चेंज कर दीजिए, तो इससे बच्चे को डकार आ जाएगी। और करवट करने के बाद जैसे कि बच्चा इस करवट सो गया है तो आप उसको इस तरह से दूसरी करवट करिए और उसके बाद उसकी पीठ को धीरे धीरे, जैसे बच्चा ऐसे लेटा हुआ है करवट करके, तो आप उसकी पीठ को धीरे धीरे इस तरह से सहलाइए और हल्की हल्की सी थपकी दे दीजिए, तो बच्चे को डकार आ जाएगी। तो ये दोनों तरीका आप इस्तेमाल कर सकती हैं जो आपको आसान लगे। वैसे जो मेरा फेवरेट था वो था बच्चे को कंधे से लगा के बहुत अच्छे से डकार आ जाती है और बच्चा एकदम रिलैक्स हो जाता है। और बच्चा अगर गहरी नींद में नहीं है तो आप इस तरह से करवट लेटा के भी उसको डकार दिला सकती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि बच्चे को पेट के बल नहीं लेटाइएगा या बच्चे को सीधे मत लेटाइएगा। सीधे लेटाने से भी कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा मुंह के साथ साथ नाक से दूध निकाल लेता है। ये गलती मेरे साथ, मतलब मेरे बच्चे के साथ मुझसे ये गलती हो चुकी है, तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ। तो ये गलतियाँ आप बिल्कुल मत करिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें।